आदाब, नमस्कार। मैं मुजम्मिल अय्यूब। आप देख रहे हैं भारत 24 का ख़ास कार्यक्रम गुलिस्तान-ए-सुख़न। गुलिस्तान-ए-सुख़न में आज फिर हमारे साथ देश के चर्चित मशहूर कवि और कवित्री मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से आई हुई मशहूर कवित्री मनीषा सक्सेना जी हैं। उनके बगल में संजीव कुमार मुकेश जी हैं। संजीव मुकेश के बिल्कुल बगल में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से आई कवित्री इशिका चंदेलिया जी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रसिक गुप्ता जी, जो कि दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा मनीषा सक्सेना जी को इस शेर के साथ कि कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया। कृष्ण के प्रेम का अपमान कर दिया। वाह। हृदय के उपवन को मसान कर दिया। हृदय के उपवन को मसान कर दिया। कल रात हमने अश्कों की गंगा में, कल रात हमने अश्कों की गंगा में उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। क्या बात है, वाह। उसकी यादों का पिंडदान कर दिया। मनीषा सक्सेना जी, स्वागत है मनीषा जी। भारत 24 के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं मनीषा सक्सेना दिल्ली से आती हूँ और क्या भाव आप सभी के बीच में मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिए। स्वागत है मनीषा जी। हृदय से कामना हर के मैं कर निष्काम लाई हूँ कि मन की भाव भूमि पर अवध सा धाम लाई हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता, करम में राम लाई। धर्म में लाई हूँ सीता, करम में राम लाई हूँ। और मैं एक महिला हूँ, एक बेटी हूँ। क्या भाव उनके मन के मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे परिचय की पंक्तियां हैं, जितनी भी महिलाएं बेटियां सुन रहे हैं उनके मन के भाव भी हो सकते हैं, सुनिएगा। स्वागत है। नहीं है प्रीत मेरी रीत युग की नायिका जैसी, है अनुशासित स्वयंभू शांत सुदृढ़ साधिका जैसी। विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे। विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे। समर्पण है सिया जैसा, तपस्या राधिका जैसी। समर्पण है सिया जैसा, तपस्या राधिका जैसी। और मैं ये दो मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ। इश्क में तेरे ढल रही हूँ मैं, जैसे चाहा बदल रही हूँ मैं। तू न थक जाए बस इसी खातिर, तू न थक जाए बस इसी खातिर। हर कदम साथ चल रही हूँ, हर कदम साथ चल रही हूँ मैं। और इसी अंदाज में पंक्तियाँ सुनिएगा। आप मेरी हैं शान कहती हूँ, आप मेरी है शान कहती हूँ। और अपना जहान कहती हूँ। मैं हूँ नदिया तो तुम सागर हो, मैं हूँ नदिया तो आप सागर हो। इसलिए जान जान कहती हूँ, इसलिए जान जान कहती हूँ। और एक छंद पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम वो नदिया है जिसमें हमें परस्पर बह जाना चाहिए। मैं एक छंद के माध्यम से आप सभी के बीच में जुड़ने का प्रयास करती हूँ,
सुनिएगा। स्वागत है मनीषा जी, स्वागत है। आपाधापी भाग दौड़ वाला युग है ये है माना, कि आपाधापी भाग दौड़ वाला युग है ये है माना, पर आप कहीं तो विराम सा बनाइए, कोई एक शिलालेख दिखे कहीं आपका भी, काम ऐसा कीजिए कि नाम सा बनाइए, कि भावना की जिसमें से सौंधी सी सुगंध उठे, शानदार। कि भावना की जिसमें से सौंधी सी सुगंध उठे, मन को पवित्र ऐसा धाम सा बनाइए, जिंदाबाद। और जीवन में साथी यदि सिया जैसा चाहते हो, खुद को भी आप फिर राम सा बनाइए, खुद को भी आप फिर राम सा बनाइए। बहुत आभार, शुक्रिया। मनीषा सक्सेना जी ने एक जो मौजू, एक मुद्दा अभी छेड़ा, यकीनन मोहब्बत ऐसी न थी, मोहब्बत ऐसी न कभी हुई है। मोहब्बत में जिंदगियां गई हैं, जिंदगियां ली नहीं गई हैं। संजीव भाई, अब मैं सीधे आपके पास चलता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बत दरअसल है क्या। कहा है किसी ने कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, किस काम की रही दिखावे की ये जिंदगी, वादा किया किसी से गुजारी किसी के साथ। क्या बात है संजीव भाई, मंच आपके हवाले। शानदार, शुक्रिया मुजम्मिल भाई। और जब प्रेम और मोहब्बत की बात होती है तो आजकल जो एक परिभाषा मोहब्बत और प्रेम की बनी है, उससे इतर देश प्रेम की बात हो सकती है, भाई बहन का प्यार हो सकता है, माँ यकीनन बेटे का प्यार हो सकता है, देश बहुत के अलावे रिश्तों की मोहब्बत की बात हम कर सकते हैं। तो मैं एक गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले चूंकि आपने मेरे परिचय में आपने गांव का लड़का कहा, तो मैं गांव को क्यों पढ़ता हूँ, बस 4 पंक्ति पहले पढ़ता हूँ कि इसकी जो याद है नहीं जाती। क्यों गांव का लड़का नाम से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इसकी जो याद है नहीं जाती, गुनगुनी ठंड माय की गाती, सौंधी सौंधी सी महकती रहती, मेरे अंदर की गांव की माटी, मेरे अंदर की गांव की माटी, मेरे अंदर की गांव की माटी। और एक प्रेम की परिभाषा कैसी हो सकती है, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि एक गांव का लड़का शहर आता है कॉलेज में, और आजकल प्रेम की जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, एक लड़की उसको प्रपोज करती है, लेकिन एक लड़का बहुत सलीके से उसको नकारता है कि मेरे लिए प्रेम माँ का प्रेम है, मेरे लिए प्रेम मेरे गांव का प्रेम है, मेरे लिए दादी का प्रेम है। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है संजीव भाई। कि तेरी मुस्कान सच्ची, तू है भोली भाली रे, क्या बात, सोनी सूरत है तेरी, अधरों की लाली रे, वाह, हमको अभी पापा के सपनों को जीना रे, हाय रे गुजरिया ये भी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया ये भी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया ये भी क्यों नहीं होना। स्वागत। कि कच्चे धागे का हमको कर्जा चुकाना बाकी, कि कच्चे धागे का हमको कर्जा चुकाना बाकी, गांव की पगडंडी और दादी की बनना लाठी, लाना है उसका ये भी, लाना है उसका ये भी, सपना सलोना रे, जिंदाबाद जिंदाबाद ये भी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया ये भी। और किसके लिए, कि जिसके संग खेला कंचा, खेले थे डंडा गिल्ली, कि जिसके संग खेला कंचा, खेले थे डंडा गिल्ली, तोड़े खूब आम टिकोले, खाए खूब पान के खिल्ली, उनसे न कर पाएंगे, उनसे न कर पाएंगे कोई बहाना रे, क्या बात, क्या बहाना रे, वाह, ये भी कोई नहीं होना रे, जिंदाबाद गुजरिया ये भी तेरा नहीं होना रे, हाय रे गुजरिया ये भी। और जब प्रेम की बात हो और देश प्रेम की बात नहीं हो तो प्रेम अधूरा होता है। मैं अंतिम मंत्र रखता हूं स्वागत है। कि जिसके
रजकण में लेटा, सीखा सम्मान से जीना। वाह। कि जिसके रजकण में लेटा, सीखा सम्मान से जीना। जिसके आंचल के तल में चौड़ा होता है सीना। अभी तो भरत होने का, अभी तो भरत होने का फर्ज निभाना रे। हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे। हाय रे गुजरिया अभी तेरा नहीं होना रे। हाय रे गुजरिया अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। संजीव मुकेश जी को आप सुन रहे थे, क्या गजब की तस्वीर खींची गांव की। संजीव भाई, यहाँ से मुझे एक शेर याद आता है, कहा है कि गांव के कुएं के पानी, बासी रोटी में सेहत थी। कुएं के पानी, बासी रोटी में सेहत थी। शहर में अक्सर हम बीमार रहते हैं, शहर में अक्सर हम बीमार रहते हैं। एक छोटे मकान के थे, मालिक तो थे। एक छोटे मकान के थे, मालिक तो थे। शहर में हमें सब किराएदार कहते हैं। शहर में हमें सब किराएदार कहते हैं। और हर खबर से बाखबर है मेरा गांव। हर खबर से बाखबर है मेरा गांव। यहाँ पड़ोसी की खबर अखबार देते हैं। यहाँ पड़ोसी की खबर अखबार देते हैं। इशिका चंदेलिया जी, अब मंच आपके हवाले। बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। अभी जो आपने पढ़ा उनको मैं अपनी 4 पंक्तियों में समेटती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुने। न जाने ये कैसी अजियत हुई है, न जाने ये कैसी अजियत हुई है कि दूरी की तुझसे जरूरत पड़ी है। क्या बात है घर के बड़े हम, है घर भी चलाना। है घर के बड़े हम, है घर भी चलाना। हमें इश्क करने की फुर्सत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अब जिस चीज से दुनिया चल रही है, हर बुराई पे जीत पाई जा सकती है। प्रेम, मैं प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम से पढ़ती हूँ, आप प्रेम से सुनिएगा। स्वागत स्वागत जी। रेत के घर कभी तूफान बनाने न दिए, रेत के घर कभी तूफान बनाने न दिए। मैंने आंखों को नए ख्वाब सजाने न दिए। रेत के घर कभी तूफान बनाने न दिए। मैंने आंखों को नए ख्वाब सजाने न दिए। तेरे लहजे से यदि दिल भी दुखा हो मेरा, तेरे लहजे से यदि दिल भी दुखा हो मेरा, बात वो पी गई लेकिन तुझे ताने न दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार, वाह, शानदार। बात वो पी गई लेकिन तुझे ताने न दिए। और सुने कि मुझसे जिस रोज को छीना गया कोना मेरा, यार उस रोज से मुश्किल हुआ सोना मेरा। क्या बात है। मुझसे जिस रोज को छीना गया कोना मेरा, यार उस रोज से मुश्किल हुआ सोना मेरा। जब तेरा गम तो किसी और से बांटे जाकर, जब तेरा गम तो किसी और से बांटे जाकर, फिर नहीं बनता तेरे साथ में होना मेरा। क्या बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तेरा गम, बहुत शुक्रिया। जब तेरा गम तो किसी और से बांटे जाकर, फिर नहीं बनता तेरे साथ में होना मेरा। ये अलग बात मुझे छोड़ दिया है उसने, ये अलग बात मुझे छोड़ दिया है उसने। ये अलग दुख है कि देखा नहीं रोना मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। गजल देखें। वाह, बहुत खूब। स्वागत है, स्वागत बहुत है। शुक्रिया। फिरती हूँ जाने किस गुमान में मैं, फिरती हूँ जाने किस गुमान में मैं, जब से आई तेरी अमान में मैं। मेरे हर जिक्र में तू शामिल है, मेरे हर जिक्र में तू शामिल है। क्या जरा भी हूँ तेरे ध्यान में मैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। क्या जरा भी हूँ तेरे ध्यान में मैं, साथ तेरे जो होती घर होता, साथ तेरे जो होती घर घर होता,
साथ उसके तो हूँ मकान में मैं। हाय हाय वाह। और ख्वाहिशो का था कत्ल हिस्से में, ख्वाहिशो का था कत्ल हिस्से में, सबसे अव्वल थी खानदान में मैं। हाय हाय, सबसे अव्वल थी खानदान में मैं। वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। सर झुकाकर हाँ ही कह पाई, सिर झुकाकर हाँ ही कह पाई, अपने आखिर के हर बयान में मैं। हाय हाय और इस ज़मीं पर तेरी हुकूमत है सो, इस ज़मीं पर तेरी हुकूमत है, शिकवे कर लूंगी आसमान में मैं। हाय बहुत हाय, शुक्रिया, शिकवे कर लूंगी आसमान में मैं। इशिका चंदेलिया जी को अभी आप सुन रहे थे। इशिका जी को अभी आपने एक शेर पढ़ा था, उसको सुनने के बाद जॉन साहब का एक शेर याद आता है कि वो बातें पी गया था मैं, वो बातें पी गया था मैं, जो बातें खा गई मुझको, जो बातें खा गई मुझको। अब चलते हैं डॉक्टर रशीक गुप्ता जी की तरफ और उन्हें जिम्मेदारी देते हैं कि संजीदा दिलों को एक बार फिर से हंसाया जाए। जी, बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। और अभी हम गांव के लड़के को सुन रहे थे, तो गांव की बात आपने भी की और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं। वाह, निकले जब हम गांव छोड़कर घर से थोड़ा दूर हुए हैं, मात शारदे की कृपा से हम आंखों का नूर हुए हैं, नूर हुए हैं। और मिला कभी खाना पर कितनी रातें भूखे पेट गुजारी, लेकिन माँ की आशीषों से दुनिया में मशहूर हुए हैं। जिंदाबाद, कमाल है भाई, वाह कमाल कमाल कमाल। वाह। कविता हो गई एकदम, वाह। और मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, मुजम्मिल भाई सुनिएगा कि स्वागत है भाई। दिलों से नफरतों की खाइयां अब पाटनी होंगी। आहा, दिलों से दिलों से नफरतों की खाइयां अब पाटनी होंगी, धर्म की बेड़ियां पहनी हुई जो काटनी होंगी। जिंदाबाद। वाह। खुशी तुमको मिले कैसे कभी नफरत के बदले में, अगर चाहत है खुशियों की तो खुशियां बांटनी क्या होंगी। बात है, क्या वाह। बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। शानदार। भारत 24 खुशियां बांटने का काम करता है गुलिस्ताए सुखन के माध्यम से। बेशक। एक हास्य की कविता सीधे सीधे मैं रखना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है मैंने डॉक्टर साहब। सबसे छोटे जीव पर ऋषिका जी कविता लिखी, चींटी पर कविता लिखी, वाह। हास्य कविता सुनेगा, पहली बार जिंदाबाद, सुनेंगे। जिंदाबाद। मनीषा जी स्वागत आप है, भी, स्वागत। कि चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर। इसकी प्रेरणा मुझे वहां से मिली। एक जगह डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो किसी ने कहा इसके चारों तरफ हल्दी डाल दो नहीं तो चींटियां आ जाएंगी। मैंने कहा अच्छा, चींटी को पता है मर गया, हम डॉक्टर को बुलाएंगे, वो पहले स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, ईसीजी करेगा, तब बताएगा मर गया। चींटी को पहले ही पता है। वहां से कविता का जन्म हुआ कि चींटियां दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर, पल्स चेक करने के लिए किसी स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं, पता नहीं कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, कौन है इनका गुरु, इधर किसी का जीवन खत्म, उधर चींटियों द्वारा पोस्टमार्टम शुरू। थोड़ी सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाती है अपनी सुपरफास्ट चाल से, और स्वादिष्ट मिठाइयों को तो ढूंढ के निकाल लाती है पाताल से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। मीठा बहुत पसंद है इनको, लेकिन ज्यादा स्वाद नहीं भाता इनको खारे का, और सबसे पहले चींटियों को ही पता चलता है मोहल्ले के हर भंडारे का। क्या बात है, वाह। सबसे पहले चींटियों को ही पता चलता है मोहल्ले के हर भंडारे का। भंडारे का, वाह। गुलिस्ताए सुखन में आज बस इतना ही। अगले नए एपिसोड में फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे देश के कई मशहूर और जाने माने कवियों के साथ। आप सभी कवियों और कवित्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद।